नमस्कार, मैं निशा मिश्रा और आप देख रहे हैं संस्कृति टीवी। दोस्तों, आज कार्तिक मास की पूर्णिमा है और क्या आप जानते हैं कि भगवान शिव की त्रिपुरांतक रूप की आराधना इसी दिन की जाती है, जिसका अर्थ होता है तीन पुरों यानी नगरों का अंत करने वाला। और भगवान शिव को ये नाम उनके ही आराध्य श्री हरि नारायण ने दिया था, जब उन्होंने त्रिपुरासुर नामक तीन दैत्यों के अत्याचार से संसार को मुक्ति दिलाई थी। तो आइए इस वीडियो में जानते हैं भगवान शिव द्वारा त्रिपुरासुर के अंत की संपूर्ण कथा विस्तार से। तो दोस्तों, कार्तिक मास के इस प्रसिद्ध कथा के अनुसार भगवान कार्तिकेय द्वारा तारकासुर के अंत के पश्चात तारकासुर के तीन पुत्रों तारकाक्ष, कमलाक्ष और विद्युन्माली ने देवताओं से बदला लेने का निर्णय लिया था, जिसके लिए तीनों भाइयों ने जंगल में जाकर ब्रह्मा जी को प्रसन्न करने के लिए कठोर तपस्या आरंभ कर दी थी। उनके तप से जब ब्रह्म देवता प्रसन्न होकर उन्हें वरदान देने के लिए प्रकट हुए तो उन्होंने ब्रह्मा जी से अमरता का वरदान मांग लिया, जिस पर ब्रह्मा जी ने उनसे ये वरदान बदलने के लिए कहा, क्योंकि सृष्टि के नियम अनुसार हर किसी का एक निश्चित समय अवधि के बाद अंत निश्चित होता है। ब्रह्मा जी के बताने के बाद तीनों भाइयों ने विचार किया और ब्रह्मा जी से वरदान मांगते हुए कहा कि प्रभु, आप तीन तारों पर हमारे लिए तीन नगरों का निर्माण करें और वरदान दें कि जब तक वो तीनों तारे अर्थात नगर अभिजीत नक्षत्र में एक पंक्ति में आएंगे और उसी समय कोई व्यक्ति अत्यंत शांत अवस्था में हमें मारेगा नहीं, तभी हमारी मृत्यु होगी। साथ ही हमारी मृत्यु के लिए जिस शस्त्र का प्रयोग हो उसके लिए एक ऐसा विशेष रथ और बाण हो जिसे बनाना असंभव हो। ब्रह्मा जी ने उन तीनों भाइयों द्वारा मांगे गए इस वरदान को स्वीकार कर लिया, जिसके पश्चात ब्रह्मा जी ने सर्वप्रथम विश्वकर्मा जी को आज्ञा देकर उन तीनों के लिए तीन तारों पर तीन नगरों का, तारकाक्ष के लिए स्वर्णपुरी, कमलाक्ष के लिए रजतपुरी और विद्युन्माली के लिए लोहपुरी का निर्माण करवाया। ब्रह्मा जी से वरदान मिलते ही तीनों भाइयों ने अपना आतंक चारों ओर फैलाना आरंभ कर दिया, जिनसे देवादि ऋषि सभी हार मानने के पश्चात भगवान शिव की शरण में चले गए। देवताओं के आग्रह पर महादेव ने त्रिपुरासुर का संहार करने का निर्णय लिया, किंतु त्रिपुरासुर को मिले वरदान के अनुसार त्रिपुरासुर का वध करने के लिए रथ और धनुष बाण सिद्ध करने की आवश्यकता थी। ऐसे में भगवान शिव ने पृथ्वी को अपना रथ बनाया, सूर्य और चंद्रमा को रथ का पहिया, उनके सारथी सुष्टा बने और भगवान विष्णु उनके बाण बन गए। मेरु पर्वत भगवान शिव के धनुष बने और वासुकी उस धनुष की डोर बन गए। अब सभी देवताओं ने अपने बल से उस रथ को संभाल तो लिया, जिससे एक असंभव रथ बनकर सिद्ध भी हो गया। किंतु जैसे ही भगवान शिव उस रथ पर सवार हुए, वो रथ महादेव की शक्ति से डगमगाने लगा। ये देख भगवान विष्णु ने वृषभ बनकर उस रथ को तत्काल ही संभाल लिया, जिसके पश्चात रथ पर सवार होकर महादेव ने त्रिपुरासुर की उस असुरी नगरी को समाप्त करने के लिए पाशुपत अस्त्र का संधान किया और उन तीनों तारों को, जिन पर असुरों के नगरों का बसाया गया था, उन्हें एक ही पंक्ति में आने का आदेश दिया, जिससे अभिजीत नक्षत्र का निर्माण हुआ। और जैसे ही तीनों नगर एक पंक्ति में आ गए, भगवान शिव ने अपने बाण से तीनों नगरों को जलाकर भस्म कर दिया, जिसके साथ ही त्रिपुरासुर यानी उन तीनों भाइयों तारकाक्ष, कमलाक्ष और विद्युन्माली का भी अंत हो गया और तभी से भगवान शिव त्रिपुरांतक बन गए, जिन्हें ये नाम भगवान विष्णु ने दिया। कहा जाता है कि जिस दिन तीनों असुरों का वध किया गया उस दिन कार्तिक पूर्णिमा थी, इसलिए तभी से ये दिन इतना महत्वपूर्ण माना जाने लगा। इस दिन कई लोग भगवान विष्णु और महादेव की कृपा पाने के लिए व्रत भी रखते हैं और विशेष पूजा भी करते हैं। तो उम्मीद है भगवान शिव और त्रिपुरासुर से जुड़ी ये कथा आपको पसंद आई होगी। वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट में बताएं और ऐसी ही अन्य जानकारी के लिए देखते रहिए संस्कृति टीवी।